का लाइव आए। 4 बज चुके हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है, वैश्विक महामारी कोविड-19 पूरा विश्व इस महामारी से ग्रसित है। भाइयों के अनुरोध पर शुभ सेवा संकल्प के द्वारा हम सभी ने ये संकल्प लिया कि सभी की सेवा में आयुर्वेद के द्वारा, भारतीय चिकित्सा पद्धति के द्वारा जो योगदान हो सकता है, इस अवसर पर सभी को अपने अनुभवों का लाभ मैं भी शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि ये एक महामारी है जो एक छूत की तरह एक दूसरे से मिलने से, हाथ मिलाने से, घर में साथ में रहने से, एक दूसरे का सामान यूज करने से फैलती है। इसके बारे में तो आप सभी बहुत ज़्यादा जान चुके होंगे, क्योंकि कम से कम 2-3 महीने से ये चल ही रहा है। हमारा उद्देश्य है आज कैसे हम एक पानी, घर की रसोई और अपने आसपास वातावरण में उपलब्ध औषधियों से ही अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके और कैसे इस महामारी से लड़ने में अपना और समाज का योगदान दे सकते हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बीमारी, जो कोरोना बीमारी है, एक सूखा कफ सिर्फ में ये बीमारी पनपती है और इसी के दायरे को लेकर हम चर्चा करेंगे। आयुर्वेद में इसमें काफ़ी सरल और सीधा निदान है। कहा गया है कफ ही बीमारी को काटना सबसे आसान है। अब इस काटने का सूत्र आपको ये है, जो आयुर्वेद के हिसाब से मैं बताता हूँ। कुछ खाद्य वस्तुएं जो कफनाशक होती हैं या कफवर्धक होती है, उनका निषेध करके हम कोरोना को कैसे भगा सकते हैं। इसके लिए जैसा कि हम जानते हैं कि क्वारंटाइन की प्रक्रिया जो चल रही है 14 दिन की, सीधा सा इसमें ये काम है कि इसमें जो खाद्य पदार्थ है उनको बंद कर देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कफनाशक चीज़ों का सेवन करना चाहिए। जब इस वायरस को अपने बढ़ने की कफनाशक, ये कफवर्धक पदार्थ ही नहीं मिलेगा, तो ये कफ अपना, इसमें होने वाला, कफ में होने वाला जो वायरस है अपना खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको कुछ लंबी लिस्ट है जिसके बारे में बता दूँगा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कफ का वर्धन करती हैं। जैसे कोई भी मांस है, अंडा है, घी है, तली हुई चीज़ है, दूध, लस्सी, पनीर, प्याज, आलू, उड़द की दाल, चने की दाल, अरबी, शकरकंदी, फूल गोभी, बंद गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर, लहसुन, मशरूम, संतरा, सेब, केला, ग्लूकोज, बिस्कुट, गेहूं का आटा, ब्रेड, ये सब चीज़ें हैं जो कफ को बढ़ाती हैं। इनका अपन को प्रयोग नहीं करना है। और कफनाशक चीज़ है उनको अपन को प्रयोग में लेना है ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे अदरक है, हल्दी है, तुलसी है, काली मिर्च है, शिलाजीत है, मुलेठी है, आमल की रसायन, काला बासा, जौ की रोटी, मूंग की दाल, घिया, तोरई, जीरा, सेंधा नमक, मीठा अनार, चीकू, नारियल पानी, इन चीज़ों का अपन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज में लेना है। अब इसके साथ ही मैं आपको जो कैसे अपन की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है और इस बीमारी से लड़ने के लिए, जैसा कि अपन जानते हैं कि युद्ध में लड़ने के लिए जितना ही महत्वपूर्ण तलवार होती है उतनी ही महत्वपूर्ण उसके लिए कवच और ढाल भी ज़रूरी है। तो कवच, ये सोशल डिस्टेंस, लॉकडाउन ही हमारा एक तरह से कवच और ये ढाल है। और तलवार हमारा आयुर्वेद है, जिसका उपयोग करके हम रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके और इस महामारी से बच सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि जैसा मरीज़ है उसको हल्दी, तुलसी, काली मिर्च का पाउडर गाय के देसी घी में, देसी दूध में डालकर उसको पिलाएं। दिन में 3 टाइम ये दें। 1 गिलास दूध में मिलाकर गर्म करके हो सके तो उसको थोड़ा गुनगुना ही पिलाएं। लगातार ये प्रक्रिया 4-5 दिन तक, 5 दिन तक लगातार है। दिन में 3 टाइम दूध के साथ 1-1 चम्मच उसको शिलाजीत भी दें और
इसके साथ उस जितना हो सके दिन में कम से कम 5 बार गर्म पानी का उपयोग करें। गले में अगर खराश वगैरह है, गले में कुछ दर्द वगैरह है, तो आप मुलेठी का दूध भी उसको दे सकते हैं। हल्दी में दूध डाल के, तो अपन गोल्डन दूध जो बहुत फेमस हो रहा है, वो प्रक्रिया चली रही है। साथ में ही अपन जैसे कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ है, अदरक भस्म शतपुटी है, उसको भी शहद या मलाई में चटा कर भी दे सकते हैं। इन्हीं के साथ ही विशेष रूप से मैं कहूँगा कि कीटनाशक चीज़ों के साथ ही आप मरीज का जो टेम्परेचर है रूम का 40 से 50 के डिग्री के आसपास रखें। उसको लगातार पसीना आता रहना चाहिए, इसी से उसका कफ सूखता है। एसी का प्रयोग इन दिनों में नहीं करें। अगर पेशेंट की रनिंग की शक्ति हो तो कम से कम आधा घंटे सुबह शाम दौड़ लगाए, योगा करे। योगा में भी बहुत बड़ी अच्छी अपने जो फेफड़े होते हैं उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अपन अनुलोम विलोम और कपालभाति, शीतली, शीतकारी, ये भ्रामरी आदि अपन ये प्रयोग कर सकते हैं। इनसे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और फेफड़ों में ऑक्सीजन को सोखने की क्षमता होती है, जो ब्लड के साथ ही सर्कुलेट होता है। तो अपन ही जानते हैं कि इस बीमारी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही ज़्यादातर वेंटिलेटरों की ज़रूरत पड़ती है। तो अपन की जब फेफड़ों की क्षमता सही रहेगी योगासनों के द्वारा, प्राणायामों के द्वारा, तो अपन को किसी भी तरह के वेंटिलेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। इसके साथ ही मैं कुछ जैसे अभी आपको बता रहा हूँ, हल्दी दूध का है, च्यवनप्राश है, 10 ग्राम च्यवनप्राश सुबह शाम, सुबह जैसे भूखे पेट और ले लो, शाम को सोते टाइम ले लो। इसी तरह के काढ़ा का प्रयोग भी इसी टाइम लो, सुबह जगते ही और शाम को सोते टाइम, दोनों तरह। काढ़े की प्रक्रिया भी मैं बताता हूँ, काढ़े में क्या क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। और डायबिटीज़ के जो पेशेंट है उनको भी शुगर फ्री च्यवनप्राश लेना चाहिए। जैसे च्यवनप्राश की क्षमता अपन ही जानते हैं कि इतनी लेनी चाहिए कि वो भूख को प्रभावित नहीं करे। अभी गर्मी के दिन है इसलिए ज़्यादा च्यवनप्राश भी नहीं लें, नहीं तो वो भूख को नाश कर देंगे। ठीक है। साथ ही अपन तिल्ली का तेल हो या अपने सरसों का तेल हो, गाय का घी हो या षडबिंदु तेल हो, वो 2 बूंद दिन में 2-3 बार उसको हल्का सा गुनगुना करके नाक में डालते रहें। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ, मुनक्का से बनी हुई हर्बल चाय, काढ़े का प्रयोग करें। नींबू का, गले में खराश हो तो दिन में 2-3 बार पुदीने, अजवाइन और अपन वैसे रुमाल में रख के उसको तवे पर सेक करके रुमाल में लेकर भी सूंघ सकते हैं। और उसको अगर अपने पास भाप देने की मशीन हो, नेबुलाइज़र हो तो ठीक है, उसमें अपन पुदीने का ये जो वो आते हैं विक्स के वगैरह के जो आइटम आते हैं उसको डालकर भी अपन नेबुलाइज कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल डिस्टिल वाटर है उससे भी अपन दिन में 1-2 बार नेबुलाइज करते रहे तो अच्छा रहता है। नेबुलाइज़र भी नहीं हो तो आप कुकर है, कुकर में कोई भी उसका ऊपर की सीटी हटा के और छोटी सी नली लगा कर भी उससे मुंह में और नाक में अपन भाप उसको ले सकते हैं। और दिन में कम से कम लहसुन भी एक विशेष रूप से मैं आपको कहूँगा इसमें काम आने वाली बहुत अच्छी दवाई है। लेकिन अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, जैसा कि मैंने देखा है कि कुछ पेशेंट है जो पूरा लहसुन की 2-4 कड़ियाँ एक साथ खा रहे थे। किसी ने बताया कि भाई लहसुन इसको मारता है, तो उनके पेट में अल्सर की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम और जलन, पेट में जलन की प्रॉब्लम चालू हो गई है। तो इसलिए कोई भी प्रयोग करें तो अपने चिकित्सक से सलाह लें और सौंफ का प्रयोग करें इन दिनों में। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको सौंफ का प्रयोग भी करें। हम आयुर्वेद से जानने वाले हैं तो हम भी जानते हैं कि वात पित्त कफ से ही मिलकर पूरा शरीर बनता है और इन्हीं 3 दोषों के विषमता के कारण शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। तो हमारी मेन चिकित्सा होती है वात पित्त कफ का समन करना। जो कोरोना वायरस महामारी चल रही है इसमें एक तरह से वात श्लेष्मिक ज्वर ही का एक विशेष रूप है, जिसमें हमको मेन रूप से वात का और कफ का समन करना है और इनको समावस्था में लाना है। ऐसा नहीं हो कि इन दोनों का ज़्यादा क्षय कर दें और पित्त को बढ़ा दें, तो उस स्थिति को भी देखना है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो अपन बीच बीच में सौंफ का प्रयोग भी अपन खाते रहें। सौंफ वैसे भी अग्निदीप्त होती है और वातानुलोमन होती है, भूख भी बढ़ाती है, जलन वगैरह को सबको रोकती है। हाँ, इन्हीं चीज़ों के साथ में अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपको अपन को कहीं नहीं जाना है। आपके अगर गाँवों में रह रहे हो तो आसपास खूब जंगल जड़ी बूटियों से भरपूर रहता है, लेकिन शहर के लोग बाग हैं तो वो उनके पास कोई उपलब्ध नहीं है चीज़,
तो आपको किचन से भी बाहर नहीं जाना। किचन के अंदर ही आपका पूरी सब दवाइयों का स्टोर भरा हुआ है। गर्म पानी से अपन चालू करेंगे। गर्म पानी दिन में 2-3 बार पीते रहें। और गले में अगर कुछ ईचिंग वगैरह, कफ वगैरह बन रहा हो तो हल्का सा नमक डाल के दिन में 2-3 बार गरारे करेंगे। उसके बाद नमक के बाद अपन आते हैं हल्दी पे। हल्दी वाला दूध लेंगे और जितना हो सके हल्दी क्या खाने प्रयोग में लें, लहसुन प्रयोग में लें, अजवाइन प्रयोग में लें, हींग एक बहुत ही अच्छा, निमोनिया तक में इसमें अपन इसको यूज़ लेते हैं कि ये पेट में कीड़े मारने के लिए भी होता है और साथ में दर्द के लिए भी बहुत अच्छी है। तो हींग का प्रयोग अपन ले सकते हैं। गैस्ट्राइटिस, गैस की समस्या वगैरह, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आती। और खाना सोडा है, गैस वगैरह बहुत सी बार अपन क्या घूम फिर नहीं पाते हैं तो बैठे बैठे घरों में भी गैस बनती है, तो खाने सोडा का यूज़ कर सकते हैं अपन। अजवाइन का प्रयोग कर सकते हैं, हींग का प्रयोग इन चीज़ों के लिए कर सकते हैं। धनिया है, धनिया एक बहुत अच्छा पित्त शामक और अपने इसके अलावा पिपासा को शांत करने वाला। इसमें क्या है कि बहुत से पेशेंटों के लक्षण आते हैं कि बार बार प्यास लगती है, तो इसके लिए धान्य पंचकवात हमारे जैसे आयुर्वेद अस्पतालों में वितरित किया जाता है। अगर धान्य पंचकवात भी नहीं है तो आपके पास धनिया तो है। धनिया का पानी 1 लीटर पानी में 1 चम्मच धनिया उबाल करके उस पानी को ठंडा करके और आप दिन में ले सकते हैं, तो उससे आपको बार बार गला सूखने की, प्यास लगने की समस्या भी नहीं आएगी। और इसके अलावा और भी ये हल्दी, और इसके अलावा जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कुछ चीज़ हैं जैसे जो गाँवों से जुड़े हुए हैं, जंगल में जा सकते हैं, उनके लिए मैं आपको कुछ बताऊंगा। जैसे ये एक हमारे पास है नीम गिलोय। ये नीम गिलोय है, नीम पर चढ़ी हुई होती है और इसका अपन एक 4 उंगल के आसपास इसके बहुत सारे नाम हैं। गिलोय है, गुड़ीची है। एक तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। दूसरी चीज़ है ये कटेरी है, इसको बोलते हैं कंटकारी। जैसे देखो इसमें ये नीले नीले फूल आ रहे हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये है अड़ूसा, जिसको अपन वासा भी कहते हैं। इसके बहुत सारी दवाइयाँ बनती है और कफ के लिए ये श्रेष्ठ है। जब तक इस पृथ्वी पर वासा है, जब तक रक्त संबंधी और कफ संबंधी कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। तो ये इस चीज़ जो बीमारी चल रही है उसमें ये तीनों चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, नीम गिलोय, कंटकारी और वासा। जैसे हम ये छोटे छोटे, जैसे अभी ये है, मैंने नीम गिलोय के ये छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। और ये है अपनी आप, ये अदरक है, घर में सब घरों में अदरक मिल जाएगी। अदरक, अगर कफ की प्रॉब्लम आ रही है तो अदरक का रस निकाल के थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक, बीपी वगैरह हो तो नमक नहीं मिलाएं, और बाकी तो नमक मिला लें, थोड़ा शहद मिला लें, अदरक का रस निकाल लें। रस भी नहीं निकालें तो उसको छील करके थोड़ा शहद और नमक मिला के उसको बार बार मुँह में लेते रहें, तो उससे कफ भी कटेगा और खांसी वासी की प्रॉब्लम और ये नहीं रहेगी। इसके साथ ही जैसा कि मैं बताऊं आपको कि हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटलों में अभी इस टाइम ये एक तरह का वासलेस मिक्सचर हरक्वार, ये राजस्थान सरकार की सप्लाई में है। इसके मेन घटक द्रव्य है वासा, कंटकारी, हरिद्रा, सौंठ, भारंगी, तारिसपत्र, मस्कु, यदि, तुलसी, पंचांग, काली मिर्च, लौंग, पिप्पी, चिराय। ये बहुत अच्छा काम करेगा इन दिनों में। वासलेस मिक्सचर के ज्वर हरक्वात है, और ये जो बीमारी जो चल रही है कोरोना, वो इसमें सबसे बेस्ट काम यही करेगा। इसके साथ ही एक हमारे जो भोजवादी क्वाथ है, इसके अंदर ये भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके अंदर काली मिर्च, मुलेठी, गजवा, गुलबनफसा, लिसोड़ा, छोटी कटेरी, अड़ूसा, हंसराज, सौंफ, कुला, उनाव, ये चीज़ है। और एक 10 मूल का, क्योंकि इस बीमारी का स्टेन है जो काफ़ी चेंज हो रहा है। जैसे भीलवाड़ा में काफ़ी पेशेंट ऐसे भी आए हैं जो अभी तक उनमें कोई सिम्टम्स नहीं उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन फिर भी वे पॉजिटिव आए। उनमें मेन किसी के कोई पीठ दर्द बता रहा है, कोई गर्दन दर्द बता रहा है, तो ऐसी प्रॉब्लम है तो उसमें हम 10 मूल क्वाथ, इन वासलेस मिक्सचर हर क्वाथ के साथ भोजवादी क्वाथ और थोड़ा सा 10 मूल क्वाथ लेकर के इन काढ़ों का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में भी हम अपन इसमें जैसे आपको बताया कि ये नीम गिलोय है, अड़ूसा है, कंटकारी है, ये भी उसमें डाल सकते हैं। बीपी अगर जिसके नहीं है तो उसमें थोड़ा सा हल्का नमक डाल दें। नमक डालने से क्या है कि वो कफ का उत्प्लेत करता है और कफ को निकाल जाएगा। अपन को कफ निस्सारण भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें फेफड़े जाम हो जाते हैं, सांस लेने में कठिनाई आती है, तो वो जमा हुआ कफ है वो उनको निकालना बहुत ज़रूरी है, गले में हो चाहे कहीं भी हो।
और इसी के साथ बहुत सारी चीज़ है, जैसे ये प्रतीकात्मक रूप से मैं कुछ मेडिसिन बता रहा हूँ जो दवाई मेडिकल स्टोर पर भी उपलब्ध हो सकती है, क्योंकि अपन भी जान रहे हैं कि बीमारी थोड़े बहुत दिनों में ख़त्म होने वाली नहीं है, लंबा साल 2 साल लगेगा इसको। तो कैसे अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को, हर आदमी के पास ये साधन भी नहीं है कि वो जंगलों में जाके जड़ी बूटी लाए। तो आपके पास के जो मेडिकल स्टोर हैं वहाँ पे, जैसे अभी ये दवाई है, कंपनियाँ बहुत सारी अलग अलग हो सकती हैं। कुछ दवाइयाँ जो मैं प्रत्यक्ष रूप से मैं आपके मेडिकल स्टोर से लेकर के और आपको मैं उनको बता रहा हूँ, जैसे प्लेटाग्रो है, इसके अंदर गिलोय, तुलसी, पपाया बीज, कीवी और ब्लैक पाइपर है। ये जिनकी प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है किसी भी बीमारी की, बुखार वखार की वजह से, उनके लिए आप ये यूज में ले सकते हैं। मधुवासिका, जैसे ये जितनी भी है कफ सिरप है, ये अड़ूसा की बनती है, वासा का इसको अड़ूसा का होता है, इसमें शहद अड़ूसा है। और ये जैसे आंवला एलोवेरा का जूस है जिसके अंदर तुलसी है, हल्दी है, ये चीज़ है। एक ये अमल की रसायन देख रहे हैं आप, अमल की रसायन एक ऐसा नित्य रसायन है जिसका आप लगातार प्रयोग कर सकते हैं, इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बहुत हमेशा अच्छी रहेगी। नीम गिलो है, तुलसी रस है, निर्गुंडी है। निर्गुंडी ये वात व्याधि में हम एकल ड्रग के रूप में भी इसका काम में लेते हैं, टैबलेट भी आती है, इसका जूस भी आता है। भूमि आंवला है, क्योंकि लीवर, अपन जानते हैं कि लीवर एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, तो जब लीवर काम करेगा तो सब चीज़ काम करेंगे। लीवर ही अगर कमज़ोर हो गया तो सब रोग प्रतिरोधक क्षमता अपना आप खत्म हो गई। तो ये भूमि आंवला है, आयुर्वेद में हमारे हॉस्पिटल में इसका अभी चूर्ण भी आ रहा है, तो आप वहाँ से भूमि आंवला चूर्ण भी ले सकते हैं। जहाँ उपलब्ध हो भूमि आंवला ताज़ा लेकर जूस भी निकाल सकते हैं कहीं से कंपनी का, ये भी ले सकते हैं। गोखरू है, जिनके डायलिसिस की प्रॉब्लम है या कहीं नहीं जा पा रहे हैं, यूरिया बढ़ रहा है, ज़्यादा क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, तो आप गोखरू का लगातार, गोखरू आराम से गाँव में खूब मिल जाएगा, तो उसका लेकर के उसका जूस मिला के निकाल के उसको पिला सकते हैं। जैसे श्वास कल्प है, इसमें मेन वासा से बनी हुई चीज़ है, ये अस्थमा वगैरह के लिए। कपूला है, ये भी अडूसा की है। वीट ग्रास और एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, ये वीट ग्रास को जैसे हम आयुर्वेद के में एक सफ़ेद खून कहते हैं कि ये बहुत ही हर चीज़ में काम आता है, कैंसर के लिए भी, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। आजकल जैसे ये चल रहा है कि ये नोनी जूस है, नोनी का भी बहुत अच्छा प्रयोग है। च्यवनप्राश है, उसका यूज़ ले सकते हैं। आंवला रस का यूज़ ले सकते हैं। ये है चित्रखरीद की, किसी भी कंपनी की मिलती है। तो ये जिनके एलर्जिक प्रॉब्लम है, बार बार पुरानी जुकाम है, नज़ला वगैरह होता है, उसमें अपन इसको चित्रखरीद को यूज में ले सकते हैं। इससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है, रोगों से लड़ने की क्षमता अपना आप अपने उत्पन्न हो जाती है। ये जैसे वीट ग्रास और गिलो स्टेम का भी है, शिलाजीत कल्प है। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये मेरे सामने रखी हुई है, मेरे तांबे की बोतल है, तो जितना हो सके तांबे के बर्तनों में पानी का प्रयोग करें और अपने लिए पर्सनल हर आदमी एक बोतल खुद की रखे, एक दूसरे के घर में आपस में यूज नहीं ले। जहाँ भी आप जाएँ, या डिस्पोजल पानी की बोतलों के बजाय इसमें भी पानी भर के अपन यूज लें ज़्यादा से ज़्यादा। और जितना अच्छा तांबे का पानी रहेगा, तांबे में अपन भी जानते हैं कि कीटाणु सबसे ज़्यादा जल्दी ख़त्म तांबे की सरफेस पर ही होता है। और तांबे के पात्र में पानी पीने के तो आयुर्वेद में पहले से ही बहुत गुणों का बखान किया गया है। इसके साथ ही मैं आप सभी से सतव्रत, आहार विहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य आदि का पालन के लिए भी जो आयुर्वेद में सिद्धांत बताए गए हैं, उनके पालन के लिए भी मैं आपको सभी को कहता हूँ कि जल्दी सोएं, जल्दी जगें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें और मित आहार और हित आहार का सेवन करें। तली हुई चीज़, फास्ट फूड, बाज़ार की चीज़ें, गरिष्ठ चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम वगैरह ऐसी चीज़ों से इन दिनों भी परहेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी पीते रहें। अभी इन्हीं के साथ आपकी कोई भी और समस्या हो तो आप कृपया इसमें मैसेज में डाके उसको रखें और आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।